हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं, जो कि पहला एग्ज़ाम 27 नवंबर 2020 को रखा गया था और जिसके अंतर्गत बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल बताया गया है काफ़ी मॉडरेट था और इस पर हम प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आए हैं। अगर कोई भी दिल्ली पुलिस का जो विद्यार्थी है या कोई भी स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि उसको ऐसा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जितने भी 27 नवंबर को क्वेश्चंस को पुट किया गया है उन सभी पर हम प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा डीप नॉलेज के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी इसमें मिक्स हैं, बाकी आपको स्टैटिक जीके भी है और करंट अफेयर्स इसमें मिक्स्ड पोर्शन डाला गया है। तो आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस पुट किए गए हैं 27 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत, उन सभी क्वेश्चंस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज को। तो इस सीरीज का दोस्तों पहला जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि अनुच्छेद 106 में सांसदों मतलब संसद के सदस्यों का वेतन या भत्ता कौन निर्धारित करता है, तो आपका सही विकल्प होगा बाय पार्लियामेंट। तो दोस्तों, संसद के द्वारा जितने भी संसद के सदस्य हैं उनका वेतन निर्धारित करता है दोस्तों संसद। ये आर्टिकल 106 में इसकी गणना की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका कि दक्षिण भारत का प्रमुख फसल कौन सी है, तो है दोस्तों कॉफी। जैसे कि आप जानते हैं कि साउथ के अंतर्गत कॉफी का जो उत्पादन है काफी बड़ी मात्रा में होता है। जैसे कि कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया इज डोमिनेटेड इन द हिल टैक्स ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और कपास के मुख्य उत्पादक है जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जब चाय की बात की जाएगी दोस्तों तो उसमें सर्वप्रथम उत्पादक में आता है असम, उसके बाद दार्जिलिंग, मेघालय, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो अगर एग्जाम में यहां पर कपास से क्वेश्चंस को पुट किया गया है तो शायद आपकी आने वाली शिफ्टों में मुख्य चाय से क्वेश्चंस को पुट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहा था सिबिल किससे संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी डिफिकल्ट था। तो ये दोस्तों बैंक से संबंधित है सिबिल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं कि बैंक आपको लोन देगा या नहीं, यह काफी कुछ आपके सिबिल स्कोर पर निर्भर करता है। बैंक इस पर आधारित एक रिपोर्ट बनती है, यह सिबिल रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की पूरी जानकारी होती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि जो सिबिल है वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों तो ये था आपका बैंक से संबंधित। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि भारत में नकदी की कमी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों वो आरबीआई के द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को और हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि बेबर, धैया, पोदू किसके प्रकार हैं, तो दोस्तों ये एग्रीकल्चर के प्रकार हैं, बेबर, धैया, पोदू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी थोड़ा टिपिकल है ये क्वेश्चन भी। तो बेबर और धैया इन मध्य प्रदेश इसमें बोला जाता है, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश। तो ये है आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज जंपिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज और लिख रखी है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। आपके पढ़ने के लिए इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, स्टेनो सक्सेस मंत्रा पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और हमारे से बने रहने के लिए और सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर कोई स्टूडेंट नया है या कोई भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उसे हर प्रकार की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आने वाले भविष्य में कोई भी एग्जाम होगा वहां से उसको कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इनमें से रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे नहीं मिला है, तो ऑप्शन ए था आपका अरविंद केजरीवाल और बी था किरण बेदी और सी था आपका प्रशांत भूषण और ऑप्शन डी था अरुण कुमार। तो इसमें से दोस्तों प्रशांत भूषण को रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिया गया है, तो आपका सही विकल्प है प्रशांत भूषण। किरण बेदी को 1994 में शासकीय सेवा हेतु दिया गया था। अरुण शौरी को 1982 में पत्रकारिता, साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला हेतु के लिए दिया गया था। और देखो थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं मैं आपको, 2019 में रवीश कुमार को मिला पत्रकारिता के क्षेत्र में, 2018 का मिला दोस्तों भरत वाटवानी को मनोवैज्ञानिक समाज सेवा के लिए, 2018 का मिला है सोनम वांगचुक जो कि एक अभियंता है, समाज सेवा के लिए इनको भी दिया गया है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है और इसे प्राय एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये दोस्तों ये है कौन, रमन मैग्सेसे, ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति है रमन मैग्सेसे और इनकी याद में इस पुरस्कार को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अरब सागर तट पर कौन सा बीच स्थित है, तो आपका सही विकल्प था राधा सागर बीच। जिस स्टूडेंट ने अगर ये क्वेश्चंस को पुट किया है तो उसका सही विकल्प है राधा सागर बीच जो कि अंडमान में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका पीएम स्वानिधि स्कीम में किस वर्ग को लाभ मिलेगा, तो उसमें ऑप्शन था आपका ग्रामीण,
ग्रामीण, शहरी या रेडी वाले या आपका मजदूर वर्ग? तो उसका सही विकल्प था जो भी रेडी पटरी वाले हैं, पीएम स्वनिधि स्कीम इस वर्ग को लाभ प्राप्त करवाएगी। ठीक है, तो लॉकडाउन में ढील देने के बाद सड़क किनारे जो रेडी पटरी वाले थे, लगाने वालों को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए खियाफती दर पर काम करने लायक कर्ज मुहैया कराया जाता है। कम ब्याज पर 10,000 रुपए तक के काम के लिए पूंजीगत कर्ज की सुविधा प्रदान करना। पीएम किसान सम्मान निधि दोस्तों, इस स्कीम के तहत सरकार छोटे छोटे सीमांत किसान को हर साल 6,000 रुपए देती है और 3 किस्तों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, जो पीएम स्वनिधि स्कीम थी, जिस स्टूडेंट ने रेडी पटरी वाला का जो ऑप्शन चूज किया है वो उनका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट आपका कि कौन सी इनमें से रबी फसल नहीं है? तो दोस्तों सरसों, जौ, चना, कपास। तो आपका सही विकल्प था कपास। जो कपास है, ये सरसों जो कपास है ये रबी फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कपास देखते हैं, ये खरीफ फसल है। तो प्रमुख खरीफ फसल जैसे कि धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास, तंबाकू, ये सारे खरीफ फसल के उदाहरण हैं। दोस्तों रबी की जो फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है, जो कम तापमान में बोई जाती है और फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में करी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि यीस्ट द्वारा अनाक्षीय श्वसन से क्या बनता है, या व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबेरिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट? तो आपका सही विकल्प था कन्वर्ट्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में और एटीपी में। इसका सही विकल्प ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि आरबीआई किस दर से कमर्शियल बैंकों को लोन देगा? तो उसको बोलते हैं दोस्तों रेपो रेट। नेक्स्ट है, आप वर्तमान में देखो, आपको बता देता हूं मैं, पॉलिसी रेपो रेट है 4.00%, रिजर्व रेपो रेट जो है 3.35% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25% और बैंक रेट है 4.25%। CRR दोस्तों 3%, SLR है 18%। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम में अगर ये पूछा गया है तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है और सभी जो मोर इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके समक्ष में रख देता हूं। आगे बढ़ते इसी के तहत कि MS एक्सेल में डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प था 3। तो 3 आपको, जैसे कि जब आप कभी भी MS एक्सेल खोलते हो तो सबसे नीचे जो आप पोर्शन देखते हो सीट 1 2 3, तो अधिकतम 3 सीट देखते हो आप, 3 होती है। अगर आपको और लेनी होती है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कि आरबीआई के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट होगी? तो दोस्तों ये था आपका 9.5% गिरावट होगी आरबीआई के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसका सही विकल्प था 9.5% गिरावट होगी। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान किस भाषा में दिया गया? तो दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए कि वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान तो दिया गया, लेकिन वो किस भाषा में दिया गया? तो वो दिया गया आपका सिंधी भाषा में। 2018 में के शिवा रेड्डी को पकाकी ऑटिल गिल्टी पोइट्री हेतु तेलुगु में दिया गया था और सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया गया साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, और फर्स्ट सिर्फ ये बता रहा है कि 1991 में हरिवंशन बच्चन को हिंदी में दिया गया था। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो दोस्तों 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन का भारत पहुंचा था और साइमन आयोग जो था 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य क्या था? मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे साइमन कमीशन के इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ, उनका नाम बताना था, तो उनका नाम था सुन्नी गोस्वामी। नेक्स्ट आप जरा देख लो कब डेथ हुई थी इनकी, तो डेट ऑफ डेथ है 30 अप्रैल 2020 को और नेशनल टीम 1956 से 1964 में रहे हैं और कैप्टन बोथ द मोहन बैगन क्लब एंड द इंडियन नेशनल टीम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि मूडीज सर्विस ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत कमी का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों मूडीज ने बताया है कि 2020-21 में 11.5% प्रतिशत की गिरावट आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और रेटिंग एजेंसी ने अगले वर्ष यानी 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत कमी का अनुमान लगाया है? तो आपका सही विकल्प है 11.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन किस अनुच्छेद में है? तो काफी सिंपल था, ये तो अनुच्छेद 40 में मिलेगा आपको, ग्राम पंचायत। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको
ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। और बता रहा है कि मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज मिलेगी आपको, अनुच्छेद 243 की गई है। नेक्स्ट कि अनुच्छेद 243 आ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है, और अनुच्छेद 243 खा में ग्राम पंचायतों का गठन, और 243 का में मिलेगा आपको ग्राम सभा, और संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी मोर इन्फॉर्मेशन है वो सभी मैं आपको दे रहा हूं कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इंद्रावती नदी पर चित्रकूट बांध किस राज्य में स्थित है, तो वह आपका दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। इस नदी का उद्गम स्थान उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर थुयामूल में है, और चित्रकूट अथवा चित्रकूट जलप्रपात सभी मौसम में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि 2021 AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स कहां पर होगी, तो ये होनी थी आपकी बेलग्रेड और सर्बिया दोनों में। और 2019 AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप फॉर हेल्ड इन याकेट्रिनबर्ग रशिया, तो रशिया के अंदर की गई थी, रशिया की जगह है याकेट्रिनबर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि राष्ट्रपति शासन के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीप था क्वेश्चन थोड़ा सा, कि राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 में दिल्ली के प्रथम CM कौन बने थे, तो उनका नाम था मदन लाल खुराना। ये 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक बने थे, और राष्ट्रपति शासन 1956 से 1993 तक, और दिल्ली के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे चौधरी P ब्रह्मा प्रकाश 1952 से 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि धमेक स्तूप कहां पर स्थित है, तो ये मिलेगा दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है, तो वह दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, जो कि 2003 में हुआ था। मंत्री परिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। ठीक है, तो इसके अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका कि वर्मा परिचय पुस्तक के लेखक कौन थे, वर्ण परिचय इसका नाम है। वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक कौन थे, तो उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी इस बुक को वर्ण परिचय। ठीक है, तो वर्ण परिचय इज अ प्राइमर ऑफ द बंगला लैंग्वेज रिटन फॉर द लैंग्वेज बिगिनर बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन 1855। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, 1855 में इसका अनावरण किया गया था, और टैगोर ने इन्हें आधुनिक बांग्ला गद्य का पिता भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में था कि बजट 2020 में कब तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो दोस्तों उसका सही विकल्प था 2024 से लेकर 2025 तक। ठीक है, 2022 से लेकर 23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित थे, एग्जाम में था यूके, यूएसए, रूस और नॉर्वे, तो उसका सही विकल्प था नॉर्वे। तो नॉर्वे के हैं ये मैग्नसन कार्लसन। नेक्स्ट है आपका मदई फेस्टिवल, इसका मतलब बोलते हैं मदई जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो वह दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है आपका मदई फेस्टिवल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पुट किया गया था पॉल कट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, तो दोस्तों ये है आपका मिजोरम का सुप्रसिद्ध फेस्टिवल, इसका नाम है पावलकूट फेस्टिवल। ठीक है फ्रेंड्स, एक चापचार कूट भी है, एक पावलकूट भी है, ये सारे के सारे बनाए जाते हैं मिजोरम में। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि चोरा चोरी कांड किस प्रांत में हुआ था, तो ये हुआ था संयुक्त राज्य में। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत में हुआ था चोरा चोरी कांड आपका। ये था क्या, तो मैंने आपको बताया भी था कि 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, और इससे गांधी जी ने दुखी होकर अपना आंदोलन को वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी में हुआ था। ये लोटिया गीत, इस क्वेश्चन का पूरा मेरे को नहीं मिला, तो ये लोटिया गीत का थोड़ा सा आप छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे पुट किया गया था कि उच्चतम न्यायालय एक मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो उसका सही विकल्प था अनुच्छेद 129 या आर्टिकल 129 में ऐसा प्रावधान किया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय होगा एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका सुदर्शन झील के मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो सम्राट स्कंदगुप्त के
काल के जूनागढ़ के एक शिलालेख से पता चलता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तटबंधन की मरम्मत करवाई और सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में स्थित है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट आपका सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पूछा गया था कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, तो उनका नाम है जाकिर हुसैन, जो कि 13 मई 1962 से 12 मई 1967 के दौरान हुए थे। और ये जो आगे बढ़ते हैं, और फर्स्ट थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट थे और दूसरे थे आपके जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है आपका कि शरीर की वृद्धि किस ग्रंथि के हार्मोन के कारण होती है, तो उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है और इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सेकंड रैंक किस टीम की है, तो उसका नाम है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया, और ओडीआई में आपको फर्स्ट मिलेगा इंग्लैंड और सेकंड पर आपका भारत, और टी20 में है फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे इंग्लैंड, तीसरे पे है आपका भारत, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन था जीडीपी, थोड़ा सा ये कट गया क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल एकजुट कब हुए, तो दोस्तों ये था आपका 1916 में। तो आपको मैंने बताया था कि कांग्रेस का जो विभाजन था वो 1906 में हो गया था, लेकिन जो उनका मिलन था वो लखनऊ अधिवेशन में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1916 का एक लखनऊ अधिवेशन था, यहां पर कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल आपस में मिल गए थे। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद सन 1916 की लखनऊ बैठक में दोनों दल फिर एक हो गए और होम रूल लीग की शुरुआत भी इन्होंने की थी। और 1907 में कांग्रेस के दो दल बन चुके थे, गर्म दल और नरम दल, और गर्म दल का नेतृत्व तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल कर रहे थे। इसी प्रकार नरम दल का जो नेतृत्व था वो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगस्त प्रस्ताव कौन से गवर्नर के समय भारत किया गया था, तो आपका सही विकल्प था लॉर्ड लिन लिथगो। तो लॉर्ड लिन लिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव को पारित किया गया था, और ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने भारत के लिए एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और सेकंड विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई और यह प्रस्ताव भेजा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था येमसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर था नागालैंड। तो येमसे हार्वेस्ट जो फेस्टिवल दोस्तों वो नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है। द फेस्टिवल इज प्राइमरी सेलिब्रेटेड बाय द पोचेरी ट्राइब एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि देवेश रॉय कहां से हैं, तो दोस्तों ये है आपका रॉय वॉज बोर्न इन पवना, नाउ इन बांग्लादेश इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। देवेश रॉय वाज अ बंगाली राइटर एंड स्कॉलर फ्रॉम इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है, तो यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुई भारत की महिला मेजर सुमन गवानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक भारतीय सेना अधिकारी और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली महिला शांति सेना के मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका अलेक्जेंडर डैम्पीरियल अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है, तो आपका सही विकल्प है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है अलेक्जेंडर डैम्पीरियल अवार्ड। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय द यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियाज चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ इंडियन नवल हाइड्रोग्राफिक वाइस एडमिरल विनय भवार हैज बीन अवार्डेड द अलेक्जेंडर डैम्पीरियल अवार्ड 2019। एग्जाम में क्वेश्चन था किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है यूके के द्वारा और विनय भरवार को दिया गया था ये अवार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका किसका हृदय 2 चैम्बर होता है, तो दोस्तों फिश का होता है। मोस्ट रेप्टाइल हैव 2 आर्टरिया एंड 1 वर्टिकल, ठीक है। तो क्रोकोडाइल्स जो बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर, द हार्ट ऑफ द फ्रॉग हैज 3 चैम्बर्स। जो मेंढक में 3 होते हैं और जो नवी रेप्टाइल्स होते हैं उसमें 2 या 1 मिलेगा आपको, और क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, उन सभी मिलेंगे आपको 4 चैम्बर, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा जंतु बाहर पहले भोजन खंडित करता है, तो उसका आपका आंसर है उसके बाद उसे ऑब्जर्व करता है। ये क्वेश्चंस का जो आंसर है वो संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है, तो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस एनिमल से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो आपका है लालमा, ठीक है। तो लालमा से प्राप्त किए जाते हैं एनिमल, ठीक है, फाइबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 1946 में अंतरिम भारत सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे, तो आपका सही विकल्प था बलदेव सिंह। जो बलदेव सिंह थे ये आपके रक्षा मंत्री थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो
Interim Government of India, also known as the Provincial Government, formed on 2nd September 1946 और फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज बलदेव सिंह। नेक्स्ट आपका कि दायमाबाद पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। तो दायमाबाद दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातत्व स्थल है जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित आपको मिलेगा। यह स्थान दोस्तों बीपी बॉरबिरदर द्वारा खोजा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था इन एमएस वर्ड 36 फॉन्ट साइज इक्वल टू हाउ मेनी इंच, तो ये मिलेगा आपको 0.5। आपका सही विकल्प है ऑप्शन डी, मतलब 1/2 इंच। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था टू मैच द फॉलोइंग, ये आपको मैच करना था इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी मंकी और सफारी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूं विद माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला, फायरफॉक्स, एप्पल। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट और सफारी इज ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स डेवलप्ड बाय एप्पल। ये आपको करना था मिलान। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैच फॉलोइंग विद देयर फंक्शन इन एमएस एक्सेल, टैब, एंटर, एरो की और शिफ्ट टैब। इसका भी थोड़ा सा मिलान करना था। इसका आंसर देख लो आप, टैब मूव्स द सेल पॉइंटर टू द नेक्स्ट सेल और एंटर की एक्सेल नॉर्मली मूव्स टू द सेल बिलो द वन इन विच यू एंटर्ड द बट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और शिफ्ट टैब का यूज हम कहां करते हैं, मूव्स द सेल पॉइंटर टू द प्रीवियस सेल। ठीक है, प्रीवियस सेल पे जाने के लिए करते हैं शिफ्ट प्लस टैब का। नेक्स्ट आपका फॉर ईमेल एड्रेस गिवन विच इज इनकरेक्ट, तो आपको बताना था। तो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से ऑप्शन था। ठीक फ्रेंड्स, वो तो आपका वहीं चूज करना था। नेक्स्ट आपका डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स इन एमएस एक्सेल, मैंने आपको बता दिया ये 3 पे है, 3 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसका क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया, ना इसका आंसर मिल पाया। नेक्स्ट आपका एमएस वर्ड में मेनू बार में कौन सा कमांड नहीं होता, तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों इंटरनेट। जो इंटरनेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको एमएस वर्ड मेन्यू बार में। सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस पे प्रकाश डालेंगे, जो कि सेकंड शिफ्ट के अंदर के जितने भी क्वेश्चंस पुट किए गए हैं उसको देखते हैं। पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा नरेंद्र सिंह राठौर का, विश्राम कछवा का, दीपक मंडवारा और जीडी बुरदाक, सत्येंद्र देवेंद्र राजपूत, योगेश पाटिल। जितने भी ये विद्यार्थी है इन्होंने हमारी सहायता की है। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस को पुट किया गया है ये हमारे स्टेनो एडिशन में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इन लोगों का काफ़ी धन्यवाद है जिनके द्वारा सभी क्वेश्चंस को डाला गया है और सभी क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल आपके समक्ष रखी गई है। तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट में 27 नवंबर 2020 सेकंड शिफ्ट में जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी पर प्रकाश डालेंगे। जैसे कि भारत की प्रथम किसान रेल कब स्टार्ट हुई, तो आपका सही विकल्प है भारत की पहली जो किसान रेल थी 7 अगस्त 2020 को चली थी। ये किसके बीच चली, तो महाराष्ट्र के देवलाली नासिक के पास से चलकर बिहार के दानापुर तक चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका किस इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार थॉलीमोनिक्स को शामिल किया गया, तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में पहली बार थॉलीनोमिक्स यानी भोजन के अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो शाकाहारी और मांसाहारी थाली को खरीदने की क्षमता के आधार पर यह समझने की कोशिश की गई कि देश में एक पौष्टिक थाली के लिए आम आदमी को कितना खर्च करना पड़ता है और महंगाई की वजह से उसकी खरीदारी यानी उसको वहन करने की क्षमता पर क्या असर हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ग्राहम रीड किस भारतीय टीम के कोच हैं, तो दोस्तों ये है आपका इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिग्घा निक्या किस धर्म से संबंधित है, तो आपका संबंधित था बौद्ध धर्म से। ठीक है, जिसने बौद्ध धर्म को विकल्प सही किया है तो उसका आपका सही आंसर है, जिसने अगर जैन धर्म को चूज किया तो वो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बता रहा कि फर्स्ट ऑफ द 5 निकायस ऑफ कलेक्शंस इन द साउथ पिटक, जैसे कि सूत पिटक है, दिग्घ निकाय है, मनुष्य निकाय है, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि शहद उत्पादन किससे संबंधित है, तो वो था आपका एपीकल्चर, जिसको बोलते हैं मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालक को शहद किसान कहा जाता है। एपियोलॉजी साइंटिफिक क्वेश्चन है कि मालगुडी की कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका सही विकल्प होगा बुक बाय आर.के. नारायण। तो इस पुस्तक के लेखक थे आपके आर.के. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महापद्मनम नंद किस राज्य में शासक था, तो दोस्तों ये नंद वंश का प्रथम सम्राट था और इसने नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मनम नंद ने। लेकिन जब अंतिम शासक पूछा जाएगा तो वो था आपका धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वैसर शैली किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 शैली हैं, जिनमें से एक है आपकी नागर, दूसरी द्रविड़ और तीसरी जब नागर और द्रविड़ मिल जाती है तो मिश्रित शैली का रूप का नाम दिया गया है वैसर या बैसर शैली की संज्ञा को। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया कि आईएमएफ ने जून 2020 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया है, तो आपका सही विकल्प था 4.5% की कमी। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट ये बाकी सारे आंकड़े दे रखे हैं या आप पीडीएफ से पढ़ लेना। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे डायरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपुरा का पर्व जो पशु से संबंधित है, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सही से नहीं आ पाया है, तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पुट किया गया था कि
कि गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2020 किसे दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसकी एग्जाम में आने की मैंने गारंटी भी दी थी। तो ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया था गुलबेंकियन प्राइज 2020। 20 जुलाई 2020 को कैलो कस्टे गुलबेंकियन फाउंडेशन द्वारा स्वीडिश की प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थनबर्ग को पहला मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एग्जाम में दोस्तों जो कि पूरा नहीं आ पाया। भोजन श्रृंखला तीसरा स्तर, ऐसा लमसम कुछ क्वेश्चन था। इसका जो लमसम में आंसर आया है वो है अपघटक। सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सभी मृत जीवों, जो बोलते हैं वनस्पतियों और जंतुओं को, उनके पार्थिव अवयवों को में तोड़ देते हैं। तो दोस्तों पहला जो उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है, तीसरा होता है अपघटक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पुट किया गया था वो था इनाम गांव किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये है बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, ठीक है। तो गोदावरी रिवर पे स्थित है आपका ईमान गांव। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि भारत में 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। तो दोस्तों वो रही है आपकी 7.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ी है। 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ चुकी है। और वर्ष 1991 से 2001 की बात की जाएगी तो वृद्धि दर था उस समय 21.5% से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि मुस्लिम वुमेन मतलब प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट कब लागू हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द बिल वाज असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन 31 जुलाई 2019 को, मतलब 31 जुलाई 2019 को इस बिल को प्रस्तावित किया गया था। एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस शासक ने अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु करने के बाद राजगद्दी संभाली थी। तो आपका सही विकल्प था हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन था ये दोस्तों वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था और इसने अपनी पिता की और बड़े भाई की मृत्यु के बाद राजगद्दी को संभाला था। तो भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन को 606 में थानेश्वर राजपाट सौंप दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और 1659 में औरंगजेब ने शाहजहां को ताजमहल में बंदी बना लिया और स्वयं को शासक घोषित कर दिया। भाई दारा शिकोह को गद्दारी के आरोप में फांसी दे दी गई थी। ठीक इसी प्रकार का केस ये भी था। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि डैश द्वारा लेख था। तो वो था दोस्तों आपका हरिसेन। तो इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि सोडियम कार्बोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे कुछ आया था लमसम। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज है वो बता देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है Na2CO3। ठीक है, उसको वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसका अन्य नाम है सोडा एस। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि चैतन्य तमहाने द्वारा लिखित द डिसिपल इज अ 2020 ड्रामा फिल्म किस भाषा में अनुवादित है। तो दोस्तों वह है आपका मराठी में। तो मराठी जिन व्यक्तियों ने लिखा था वो बिल्कुल सही विकल्प होगा। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन बता देता हूं ताकि जो भी ऑप्शन में था वो आपको एलिमिनेट करना था। तो कावेरी जो है कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई की बात की जाएगी तो 800 किलोमीटर है और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो वो थे दोस्तों आपके वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जे बी कृपलानी थे और माइनॉरिटीज सब कमेटी हरेंद्र कोमर मुखर्जी थे। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात से नहीं है। तो दोस्तों वो है आपका धोलावीरा, राखीगढ़ी और रंगपुर। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे दिए गए थे तो आपका सही विकल्प था राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी है वो आपको गुजरात में नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में ये था देखो धोलावीरा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट एट खादीरेप्ट इन बच्चो तालुक और कुछ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये पुट किया गया था कि 28 सितंबर 2020 दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले किस युद्धपोत को तोड़ने का काम यहां शुरू हो गया है। तो उसका नाम है INS विराट। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है। तो आपका है दोस्तों F2 की। तो पुट्स द सेल इन एडिट मोड। तो सेल को मॉडिफाई करने के लिए F2 की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो आपको दोस्तों 3 व्यक्तियों को दिया गया था, रोहित शर्मा, मरियाप्पन थंगावेलु।
ठीक है, मनिका बत्रा को भी दिया गया था, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। तो 5 व्यक्तियों को दिया गया था ये आपका 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, रोहित शर्मा, मरियाप्पन थंगवेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 2020 में गन्ना पर उचित एवं लाभकारी मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों वो था 285 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, नेक्स्ट था आपका कि हरियाणा का लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो एग्जाम में आपको पुट करना था। तो झूमर, फाग, डाक, धमाल, लूर, गुग्गा, घोर और जागोर, स्वांग, ये सारे के सारे हरियाणा के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि आरबीआई से संबंधित गलत कथन कौन सा था। तो दोस्तों कोई कथन दिए गए थे, उसके बारे में आपको पुट करना था। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई की, और आरबीआई सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अप टू जून 1948। और तीसरा था 1 जून 1949 को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों ये जो कथन थे वो तीनों के तीनों अगर हम मिलाएं तो तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इंडियन सुपर लीग जिसको बोलते हैं आईएसएल फुटबॉल लीग से विदेशी खिलाड़ी से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये फाउंड कब हुआ था बता देता हूँ, 21 अक्टूबर 2030 को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि 2020 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 13 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो वो था आपका ड्रीम 11। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकने हेतु कौन सा अधिनियम पास किया गया है, तो उसका अधिनियम था दोस्तों भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ठीक है मैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि HTTPS फुल फॉर्म क्या होती है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि MS एक्सेल में 64/8 4/2 अस्पष्ट की गणना से कोई क्वेश्चन था लमसम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में ऑल सिलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन था, कंट्रोल प्लस जब आप करोगे तो सारा का सारा जो भी मैटर है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि आत्महत्या की कोशिश करने पर अधिकतम सजा को कितना बढ़ाया जा सकता है, दोस्तों 1 वर्ष तक। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अनुसार जो भी कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा जो उस किसी एक अनोदय के लिए सादा कारावास से जिस 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों दंडित किया जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों सर्वर प्रॉब्लम था। नेक्स्ट आपका कि बायोगैस से कोई रिलेटेड आपका क्वेश्चंस एग्जाम में पुट किया गया था, तो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि बायोगैस इज प्राइमरली मिथेन जिसको बोलते हैं CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2 एंड मे हैव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो मॉइस्चर एंड सोलैनेक्सिस। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि पाणिनि कौन थे, तो दोस्तों तो पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याख्याकरण हुए थे, और इनका जन्म की बात की जाएगी तो तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम दोस्तों अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था दोस्तों कि समूह में एकत्रित होने पर प्रतिबंध किस धारा के तहत लगाया जाता है, तो दोस्तों वह धारा है आपकी 144, और उस इलाके में 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि नदी से संबंधित नहीं है, कोई ऐसा दिया गया था, चार चीज दी गई थी कि कौन सा नदी से संबंधित नहीं है, तो वितरिका, गार्ज और जलप्रपात, एक और था वो नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन निम्न में से मैदान से संबंधित असत्य है और उपजाऊ नहीं है, इसी प्रकार तो गंगा के मैदान में जनसंख्या विरल है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कौन सा कथन असत्य है, उसके बारे में आपको बताना था कि कपास उत्पादन के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, तो दोस्तों यह सत्य है। कपास उत्पादन के लिए हम काली मिट्टी का उपयोग करते हैं जो कि रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री शहरी कल्याण अभियान कब शुरू हुआ था, दोस्तों वो हुआ था आपका 20 जून 2020 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रवासी मजदूर हेतु ये देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, पिंक सिटी कौन सी है, तो वह थी आपकी जयपुर। ये हमने सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे 27 नवंबर में, तो हमने उन सब को कवर कर लिया है। अब हम कवर करेंगे थर्ड शिफ्ट में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी पर प्रकाश डालेंगे। तो पहले तो दोस्तों मैं थैंक्स कहना चाहूंगा उन स्टूडेंट्सों का जिन्होंने इस अपनी भागीदारी दिखाई है, ताकि जो हमारे भाई बहनों का एग्जाम है आगे आने वाले समय में उन सभी के लिए समय पर सहायता प्रदान की जा सके। दोस्तों जैसे कि राहुल कुमावत, पुष्पेंद्र आकाश, राहुल कुमावत, ये सारे के सारे, जय पटेल, सोनू मेहरान, प्रभात गुप्ता, अनुज गुज्जर, मनोहर लाल सिंह, ऋतिक वर्मा, गौरव या चिराग, जिन स्टूडेंटों ने भी ये क्वेश्चंस भेजे हैं उनका मैं आभारी हूं। दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना भूल गया था कि अभी थोड़े स्वास्थ्य में गिरावट थी, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। अब आपके रेगुलर्स वीडियो आपके समक्ष रखे जाएंगे, और हमारा उद्देश्य है जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पुट किए गए हैं दिल्ली पुलिस में उन सभी को आपके समक्ष रखना, ताकि आपके आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं
उनको एग्जाम के लिए सफल साबित हो सकें। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पुट किए गए हैं उन सभी को डिटेल्स टू डिटेल्स पढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों वो पुट किया गया, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो वो मिलेगा आपको लाहौर में। इसे जहांगीर की मृत्यु के 10 साल बाद उनके पुत्र शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, एक बार आप थोड़ी सी जरा मुगल ट्रिक्स याद कर लो। मुगल वंश के शासक का मकबरा कहाँ कहाँ है, तो उसको बोलते हैं BHAJSA, जिसको बोलते हैं कादिल सिलालाबाद। ठीक है, तो ये दोस्तों बी से बाबर का काबुल में है, एस से हुमायूं का दिल्ली में है, ए से अकबर का सिकंदराबाद में मिलेगा, जे से जहांगीर मतलब लाहौर में मिलेगा, शाहजहां का मिलेगा आगरा में, औरंगजेब का मिलेगा आपको औरंगाबाद में। क्योंकि आने वाले शिफ्ट में शायद कहीं और से बन जाए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, फुटबॉल के एक मैच में कुल कितना समय निर्धारित होता है, तो दोस्तों तो फुटबॉल को एक मैच खेलने के लिए 90 मिनट्स निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट था आपका कि अग्रसेन की बावली पुरातात्विक स्थल पर कहाँ है, तो आप जैसे कि जानते हैं नई दिल्ली में मिलेगी आपको अग्रसेन की बावली, जो कि कनॉट प्लेस के पास स्थित है। इस बावड़ी में दोस्तों सीढ़ी नुमा कुएं से करीब 105 सीढ़ियां हैं और 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने इसे बनवाया था और सन 2012 में भारतीय डाक अग्रसेन की बावड़ी पर डाक टिकट जारी भी किया गया था। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो दोस्तों वो है आपका बच्चों के टीकाकरण से। और मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 प्रारंभ किया गया था, जो कि प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं 25 दिसंबर से। तो डिप्थीरिया, बलगम, टेटनस, पोलियो, तपेदिक खसरा और हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए 60 टीके लगाए जाते हैं। और बता देता हूं दोस्तों 2 दिसंबर 2019 को सघन टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष 2.0 की पूरे देश भर में शुरुआत हो चुकी है। और सघन मिशन इंद्रधनुष जो दोस्तों वो 2.0 का लक्ष्य 27 राज्यों के 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी यहां से फैक्ट्स थे वो सभी आपके समक्ष रखे गए हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन था कि मींडर टर्म भूगोल में किससे संबंधित है, तो दोस्तों वो है आपका मेंडियर नदी धारा या अन्य जल धारा के चैनल में नियमित रूप से वक्रों की एक श्रृंखला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर 2020 किसे दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है आपका सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा भौतिक में उत्कृष्ट शोध के लिए 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बता देता हूं जीव विज्ञान जिसमें जिनको दिया गया है वह है डॉक्टर सुखदीप चटर्जी एंड डॉक्टर वसला थिरुमलाई। रसायन के विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर ज्योतिमय डैश, डॉक्टर सुबी जैकब जॉर्ज। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान में डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दोस्तों डॉक्टर अमोल अरविंदो कुलकर्णी, डॉक्टर किशन दास गुप्ता। और गणित के क्षेत्र में दोस्तों गणित विज्ञान में डॉक्टर UK आनंद वर्धन, डॉक्टर रजत सुबर हजारा। और औषधि विज्ञान में डॉक्टर बुशरा अतीक, डॉक्टर रितेश अग्रवाल। भौतिक विज्ञान में दोस्तों डॉक्टर राजेश गणपति, डॉक्टर सुरजीत धारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि जीका वायरस रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो दोस्तों जीका वायरस मुख्य रूप से संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बांगर और खादर ये मिट्टी के प्रकार हैं। बांगर दोस्तों ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग पर होती है और खादर यहाँ नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और नदियों के तल के समांतर स्थित होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब हुई, तो यह योजना दोस्तों 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि व्यास सम्मान किस भाषा में दिया जाता है, तो दोस्तों हिंदी। नेक्स्ट था और ये 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। और फर्स्ट अवार्डेड इन 1991, इट इज अवार्डेड एनुअली बाय द के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। 2019 में मिला था ये नसीरा शर्मा। ठीक है, और किसके लिए मिला था, कागज की नाव के लिए मिला था व्यास सम्मान। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों आपका 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। और प्रथम हुई थी दोस्तों राजगृह में, जो कि और दूसरी वैशाली में, और तीसरी और चौथी हुई थी आपकी कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के काल में, अंतिम वाली। नेक्स्ट आपका और तीसरी हुई थी दोस्तों अशोक के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं कि भारत ICC ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कितनी बार पहुंचा, तो दोस्तों आंसर है आपका 7 बार। और विजेता और उपजेता सहित मैं आपको बता देता हूं सिर्फ सेमीफाइनल में 4 बार तक पहुंचा है। ठीक फ्रेंड्स, तो रनर्स ऑफ द 2003 विकेट क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड सेमीफाइनल्स 4 टाइम्स 1987, 1996, 2015 और 2019 में। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि ईमेल के अंदर CC होता है, उसकी फुल फॉर्म बतानी थी आपको, तो उसकी फुल फॉर्म थी कार्बन कॉपी। और BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो CC की फुल फॉर्म थी कार्बन कॉपी और BCC की थी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ कि मोहनजोदड़ो में मिली नृत्यिका की मूर्ति किस
धातु की बनी हुई है। तो दोस्तों ये कांस्य की मूर्ति थी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, और राखलदास बनर्जी के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट आपका कि प्रणब मुखर्जी किस नंबर के मुख्यमंत्री रहे थे दोस्तों, तो वो थे आपके 13वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है, ये मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति आएगा, सॉरी, ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के रहे थे राष्ट्रपति, तो वो थे आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति। 25 जुलाई 2012 से उन्होंने पदभार संभाला था, 25 जुलाई 2017 तक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी, तो वो थी आपकी 48वीं रैंक। नेक्स्ट और बता देता हूं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ, जिससे भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया, और स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ था इस लिस्ट में, जबकि स्वीडन और अमेरिका को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, और 131 देशों के इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर यमन को प्राप्त मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि संसद संविधान के किस भाग में उल्लेखित है दोस्तों, वो था आपका भाग 5। तो भाग 5 में मिलेगी आपको संसद। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में भारत की संसद की संरचना, शक्तियां और प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि शर्की वैली कहाँ की है, तो वह दोस्तों आपकी जौनपुर आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो शर्की वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी, और महमूद के दरबार में वजीर ने पद की नियुक्ति किया था, और इब्राहिम शाह शर्की शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स, तो दोस्तों जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स करता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी में। नेक्स्ट आपका कि योनो ऐप किस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप है, तो दोस्तों ये है आपका SBI का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया कि हाल ही में नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है आपका राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनील अरोड़ा, तो दोस्तों चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है सुशील चंद्रा एंड राजीव कुमार। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ था कि तुगलक वंश में किसका निर्माण नहीं हुआ दोस्तों, तो जामा मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ तुगलक वंश के अंतर्गत। जामा मस्जिद मिलेगी आपको दिल्ली में, इसका निर्माण दोस्तों सन 1656 में हुआ था, और ये तुगलक डायनेस्टी 1320 में से 1413 के मध्य में रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम में पुट किया गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 12 अक्टूबर 1993 को। इसको बोलते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द शैडो लाइन्स उपन्यास के लेखक कौन है, तो उनका नाम था नोवेल बाय अमिताभ घोष। तो इस नोवेल को लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है, तो ये एक ऑप्शन आपके डिपेंड करते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो महात्मा गांधी की बुक है वो है आपकी हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल जो 1909 में लिखी थी, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रू जो 1927 में लिखी थी, ट्रूथ इज गॉड। ये सारी की सारी जो आत्मकथाएं वो महात्मा गांधी जी की है, लेकिन उनमें से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना था कि कौन सी बुक है और कौन सी नहीं थी। नेक्स्ट आपका कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो दोस्तों वो है भारत का राष्ट्र। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या था, तो दोस्तों ऐसा माना गया कि वर्ष 1905 में बंग भंग विरोधी जन जागरण के स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। लक्ष्य इसका था ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना और भारत में बने माल का आधिकारिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। ठीक है फ्रेंड्स, और बता देता हूँ कंप्यूटर में 8 क्वेश्चंस MS वर्ड एंड एक्सेल से रिलेटेड थे। अब आगे बढ़ते हैं कि ड्यूरिंग अकबर ईरा वर्ल्ड पोलाज इज रिलेटेड टू, तो वो था आपका एनुअली कल्टिवेटेड एंड। ठीक है, तो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरीज नेमली पोलाल, प्रजापति, चच्चर एंड बंगर। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था पित्रादुरा क्या है और किससे संबंधित है, तो ये था आपका मुगल कालीन स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता पित्रादुरी शैली का उपयोग, जिसमें संगमरमर पर हीरे और जवाहरातों की जड़ावत की जाती है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, दोस्तों वह है आपका सफारी। ठीक है, तो सफारी है वो सर्च इंजन नहीं है। और कौन कौन से हैं, तो गूगल, याहू, बिंग, बेडू, AOL, ask.com और एक्साइट, डक डक गो, वॉल्फार्म, अल्फा, यांडेक्स, ये सारे के सारे आपके सर्च इंजन। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया की प्रथम ऑयल रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी कहाँ पर है, तो ये मिलेगी आपको असम में। तो इंडिया एंड एशिया ऑब्टेन्ड इट्स फर्स्ट रिफाइनरी इन डिगबोर इन द ईयर 1901। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम में पुट किया गया चेक में कितनी संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों 6 डिजिट होते हैं आपके चेक में।
नेक्स्ट आपका कि हाइग्रोमीटर या ग्लूकोमीटर किससे संबंधित है, तो दोस्तों आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्लूकोजी जो ग्लूकोज मीटर है वह उपकरण होता है जिसके द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट एक किडनी से संबंधित कोई बीमारी थी वो आपको पता लगाना था। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया था कि पूर्वी घाट की चोटी कौन सी है, तो दोस्तों तो वो था आपका अरमाकोंडा। और जैसे कि गली खोंडा एंड सिंकार गुट्टा, ये सारी की सारी है दोस्तों आपकी पूर्वी घाटी की चोटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 390 जो 39वां क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा राग नहीं है, तो ऑप्शन थे दोस्तों आपका श्रृंग भर्ग पर्व हिंदू। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था एग्जाम में कि फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी और किस देश से संबंध रखते हैं, दोस्तों वह आपका मिलान। तो ये जितने भी हमारे प्रश्न थे वो आज सभी कवर होते हैं थर्ड शिफ्ट के अंतर्गत। बाकी जो आपका पीडीएफ है वो स्टेनो शिक्षा मंत्रा पर आपको मिल जाएगा, और जितनी भी मोर इन्फॉर्मेशन हो सकी वो आपके समक्ष रखी गई है। और स्टूडेंट कोई नया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दोस्तों हमें भी मोटिवेट होने का मौका मिले। जो भी मेहनत आपके लिए की जाती है वो सबकी सफल साबित हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जो भी अब अगला एग्जाम होगा 28 नवंबर का, उसके सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे जल्द ही। थैंक यू वेरी मच।